प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक नया विषय लेकर। केतु से संबंधित निरंतर आप देख रहे हैं, पिछले 1 महीने में मैंने बहुत से कार्यक्रम करके आप लोगों तक बताया कि केतु का प्रभाव कैसा होता है। किन नक्षत्रों में बहुत सी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं ये ज्योतिष जो है, यह अथाह सागर है, एक सागर है, समुंदर है जो बहुत गहरा है अपने आप में ही। जितना हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही हम इसी गहराई में फंसते हुए चले जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज फिर से मैं केतु से संबंधित जो निरंतर मैं शोध कर रहा था, उसमें से ही कुछ बातें आप लोगों के लिए लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आज के कार्यक्रम में। हम इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। ज्योतिष बेहद महान अपने आप में है। प्रिय दर्शकों, केतु जितना शुभ ग्रह है उतना ही राहु पाप ग्रह है, लेकिन केतु को भी पाप की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने होते हैं। केतु भ्रम उत्पन्न करता है। केतु का काम ही भ्रमित करना है। केतु का काम ही भ्रमित करना है। और आप सदैव जानते हैं, केतु जिस राशि में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उसके समान ही स्वरूप धारण कर लेता है और उसके जैसा ही प्रभाव देना शुरू कर देता है कुंडली के अंदर, आपके जीवन काल के अंदर। ये सब बातें आप पूर्व से जानते हुए आए हैं प्रिय दर्शकों। लेकिन जो आज का हमारा विषय है, आपने जाना केतु, अगर जिसकी जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव में केतु जाके बैठ जाए तो उसका रोग ही पकड़ में नहीं आता है, भ्रमित हो जाता है ऐसा जातक कि क्या रोग है उसके पकड़ में ही नहीं आता है। तंत्र मंत्र की जो चीजें होती है वो भी राहु और केतु से देखी जाती है। राहु तंत्र मंत्र का कारक है, राहु तंत्र मंत्र करवाता है, लेकिन केतु भ्रम उत्पन्न करता है। केतु भ्रमित करता है जातक को और भ्रम उत्पन्न करके उसको दुविधा में डाल देता है। वही राहु इनका कारक है, इन चीजों का, तंत्र मंत्र भूत प्रेत चीजों का। प्रिय दर्शकों, वही आप इस विषय को आजमा के देख सकते हैं अपनी कुंडली के अंदर। आप आजमाइएगा प्रिय दर्शकों, जिस भी भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं, जिस भी भाव में केतु बैठे हैं, और जिस भाव में केतु बैठे उसका स्वामी, जिस भाव में केतु बैठे, उदाहरण से समझ लीजिए लगन में आपके केतु बैठे हुए हैं, लगन में केतु बैठे हुए हैं, जिस भी राशि में केतु बैठे उसका स्वामी नीच हो जाए या पीड़ित हो जाए, 6, 8, 12 भावों में स्वामी के साथ युति कर ले, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, अंशवाइस मृत अवस्था में पड़ा हुआ हो, या पाप मध्यत्व में चला जाए, किसी भी प्रकार से, कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार से जिस भाव में राहु बैठे हैं उसका स्वामी पीड़ित हो जाए, किसी भी जगह जाके, किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में, और केतु के ऊपर एक पाप ग्रह की दृष्टि हो और एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। क्या हो प्रिय दर्शकों? पाप ग्रह की दृष्टि हो और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो आप आजमा के देख लीजिएगा प्रिय दर्शकों। जब भी केतु की महादशा आपको आएगी, या केतु अंतर में आएगा, या केतु परतंत्र दशा चलेगी केतु की क्या, केतु की महादशा चले आपके जीवन में, या केतु किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, उसके अंतर दशा केतु की आ जाए या परतंत्र दशा केतु की आ जाए, आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिएगा तो ये आपको पागलपन की स्थिति में ले जाएगा, ये आपको पागल तक बना के रख देगा प्रिय दर्शकों। क्यों कर देगा? वही पाप ग्रह की दृष्टि उनको प्रभावित करेगी, उधर से शुभ ग्रह की दृष्टि कि मेरे को करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या करना है। इसी चक्कर में जातक पागल हो जाएगा, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो दिमाग है, वो काम करना बिल्कुल ही बंद कर देगा। आप ये आजमा के देख सकते हैं। वही प्रिय दर्शकों, अगर जिस भाव में केतु बैठा है उसका भावपति केंद्र के भाव में 1, 4, 7, 10 या पंचम या नवम में चला जाए और बली अवस्था में हो, किसमें हो? बली अवस्था में हो, अच्छी प्लेसमेंट उसकी हो जन्म कुंडली के अंदर, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, पाप कर्तरी मध्यत्व में ना हो, शुभ कर्तरी योग में बैठा हुआ हो, डिग्री में मजबूत अवस्था में हो, और वही किसी पाप ग्रह की दृष्टि केतु पर पड़ती हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि केतु पर पड़ती हो, तो आप आजमा के देख सकते हैं प्रिय दर्शकों
केतु की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में ऐसा जातक के साथ घटना तो आकस्मिक जरूर घटेगी, उसके साथ ब्रह्म की स्थिति फिर भी रहेगी, लेकिन जिस राशि में केतु बैठा है उसका स्वामी बली अवस्था में है, जिसके कारण वश ऐसा जातक कब फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगा ये इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसा जातक देखते देखते कब केतु की महादशा में श्रेष्ठ बन जाएगा, अपना मान सम्मान सब अर्जित कर लेगा, जो उसे चाहिए वो पा लेगा, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्रिय दर्शकों, अभी कुछ ही दिनों से मैं जन्म कुंडलियों के ऊपर इस चीज का शोध कर रहा था, उसमें मैंने बहुत सी कुंडलियों में पाया जिस भाव में केतु बैठा है उसका स्वामी अगर बली अवस्था में है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है और केतु के ऊपर कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे जातक ने केतु की महादशा में बहुत कुछ अर्जित किया, अपने जीवन काल में सब कुछ पाया। वहीं अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो भी उसने बहुत कुछ पाया, लेकिन पाप और शुभ ग्रह दोनों की दृष्टि है तो असमंजस की स्थिति में मैंने ऐसे जातक को पाया। ऐसा जातक हुआ पो की स्थिति में सदैव फंसा रहा, उलझन में वो फंसा रहा प्रिय दर्शकों, लेकिन वो भावपति, जिस भाव में केतु बैठा उसका भावपति मजबूत अवस्था में था, जिसके कारण वश उस जातक ने फर्श से अर्श को छुआ और खूब तरक्की अपने जीवन में की, केतु की दशा अंतर और प्रत्यंतर दशा के अंदर। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं केतु से संबंधित ये विषय आपको समझ में आया होगा। प्रिय दर्शकों, जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं या आपको बताने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ नई बात ही मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं, किसी भी ग्रह या भाव से संबंधित। केतु से संबंधित बहुत से कार्यक्रम हमने किए, हमने जाना उसके बारे में, लेकिन आज का जो विषय था ये कहीं उनसे अलग था। प्रिय दर्शक, आशा करता हूं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया होगा। नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।